जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके साथ ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब ने अपनी सेना को एक बड़ी शक्ति दे दी है, जिससे अब इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया है। आगे इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है कि ईरान आज रात को इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला करने वाला है और इसको लेकर के कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आई हैं जो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अली खामेनेई ने पलटवार किया है और डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार देते हुए जबरदस्त फटकार लगाई है और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने यह कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत करने के लिए चिट्ठी उसने लिखी थी। इस पर किस तरीके से ईरान ने ट्रंप को एक्सपोज किया यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इजरायली नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों इजरायली नेताओं को इजराइल के ही यहूदी लोगों ने घेर कर किस तरीके से जलील किया है, इसका एक वीडियो सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कई देशों ने ईरान का सपोर्ट और किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए दोस्तों, और हां अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर आप देखिए। युद्ध के बीच यानी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले के बीच आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपनी सेना आईआरजीसी को अपनी सारी शक्तियां सौंप दी है, जिसमें अब जितने फैसले अली खामेनेई साहब लेते थे वो सब के सब अब ईरान की सेना लेगी। उनके पास ये परमिशन दे दी गई है, यानी कि सारी शक्तियां अब ईरानी सेना के पास है। ईरानी सेना को कैसे रिटेलिएशन करना है, कैसे कहां हमला करना है, अब वो खुद तय करेगी। इसमें अली खामेनेई साहब इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब की तरफ से लिया गया है। साथ ही साथ दूसरी खबर यह सामने आ रही है कि आज रात को इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें, जो ड्रोन्स भेजे जाने हैं, उसकी एक तस्वीर शेयर की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। ईरान इज रेडी करके यह तस्वीर एक्स पर पोस्ट की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आज रात को इजराइल के ऊपर किस तरीके से टारगेट किया जाएगा, किन चीजों से टारगेट किया जाएगा। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले कुछ घंटे इजराइल के लिए कितना मुश्किल होने वाले हैं। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि अब इजराइल के लोग अपने नेताओं को जलील करने पर उतर आए। जिस तरीके से इजराइल और उसकी सरकार, उसके नेताओं ने ईरान को इस मुकाबले में लाने के लिए उकसाया, उसको लेकर के अब इजराइल की जनता अपने नेताओं के खिलाफ हो चुकी है। किस तरीके से एक मंत्री हैं इजराइल के, उनको जनता ने घेर कर लताड़ लगाई, जरा सुनिए वीडियो में, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। הפכו אותו לשר לביטחון פנים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? התשובה היא לא. אני לא מתבייש, אתה תתבייש. אתה תתבייש. आप लोगों ने देख ही लिया है, ये इजराइल की आम जनता है जो अपने नेताओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। ईरान के अंदर इजराइल यह चाह रहा था कि जनता उनके नेताओं के खिलाफ सड़कों पर आए, लेकिन इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान की जनता नहीं बल्कि इजराइल की जनता अपने नेताओं के खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है। इसलिए कहते हैं किसी के सामने खड्डा खोदकर उसको गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो खुद उस खड्डे में गिरेंगे आप पहले, उसके बाद कुछ होगा। तो ये चीजें होती नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जोकरों वाला काम करना शुरू कर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, क्योंकि लगातार झूठ का पुलिंदा अब ट्रंप बनते जा रहे हैं। ट्रंप ने थोड़ी देर पहले यह कहा है कि ईरान के जो अधिकारी हैं वो व्हाइट हाउस के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहे थे और सीजफायर की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि इस मसले को सुलझा दिया जाए, लेकिन ट्रंप के इस बयान का खंडन किया गया है ईरान की तरफ से। आप देख सकते हैं ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से यह साफ साफ कहा गया है कि ट्रंप के दरवाजे पर सीज फायर के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए ईरान की तरफ से कोई नहीं गया है। यह ट्रंप का एक बड़ा झूठ है जो दुनिया के सामने खुलेआम वो बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रंप किस तरीके से जोकरों वाला काम कर रहे हैं। इवन अब अली खामेनेई, जो आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब है, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी ट्रंप को फटकार लगाई है। किस तरीके से आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है और एक बेहुदा बयान में वह ईरानी कौम से कहता है कि आओ और समर्पण कर दो। धमकियां उन्हें दी जाएं जो इन धमकियों से डरते हैं। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी
मरूब नहीं होती, यानी कभी नहीं डरती। ये अली खामेनेई के शब्द हैं ट्रंप की धमकी के बाद। ये ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। उसके बाद आगे वो क्या कहते हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बेतुकी बयानबाजी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि ईरानी जनता उनके सामने आकर के समर्पण कर दे, लेकिन ईरानी राष्ट्र ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं है। वो ऐसी धमकियां देने वालों में से, डरने वालों में से नहीं है। हम डरते नहीं है। साथ ही साथ आगे अली खामेनेई साहब कहते हैं कि कोई अकलमंदी की बात ट्रंप नहीं कर रहे हैं। ईरानी कौम किसके आगे झुके? हम किसी के अग्रेशन के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की लॉजिक है, यही ईरानी कौम का जज्बा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई देश के नाम अपने संबोधन में ये बातें उन्होंने कही हैं। यानी खामेनेई साहब का सीधे सीधे कहना है, अमेरिका क्या, उसकी 7 पुश्ते भी आ जाए ना तभी हम झुकेंगे नहीं। हम अपने आप को खत्म करवाने के लिए सामने आ जाएंगे, हम अपनी गर्दन को अलग करवाने के लिए सामने आ जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम उस कौम में से ही नहीं है कि हम झुके कहीं जाकर के, किसी के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ाएं। हम शान से जीना जानते हैं, हम झुकना नहीं जानते हैं, और झुकने वाले कोई और होंगे। हमें इजराइल और अमेरिका ऐसी धमकी देकर ना डराए, ऐसी धमकी से हम नहीं डरते। तो आप समझिए किस तरीके की खुद धमकी अब जो है कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को ईरान दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अब ईरान के सपोर्ट में एक पहला मुल्क है जिसने तमाम अरब कंट्रियों को फटकार भी लगाई है, तमाम उन देशों को भी फटकार लगाई है जो ईरान के सहयोगी हैं। वेनेजुएला ये एक कंट्री है, इसके राष्ट्रपति मादुरो ने यह कहा है चीन, रूस, तुर्की और तमाम इस्लामी देशों से कि ईरान का समर्थन हम सबको मिलकर करना चाहिए ऐसे वक्त में जब ईरान को जरूरत है। क्योंकि इजराइल को जब समर्थन जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका दे सकते हैं, हंगरी दे सकते हैं, तो क्या तमाम इस्लामिक ममालिक, तुर्की और रूस, चीन, वेनेजुएला, हम सब मिलकर ईरान को सपोर्ट नहीं कर सकते? जबकि ज्यादती ये इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। खुद तो परमाणु हथियार बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरों को बनाने नहीं दे रहे। इजराइल के पास कौन सा लाइसेंस है परमाणु हथियार बनाने का? इलीगल तरीके से हथियार बना के बैठा हुआ है। वहां अमेरिका को कोई डर नहीं दिखता, वहां पर तमाम देशों को डर नहीं दिखता। लेकिन ये जो 2 चौधरी बन के देश बैठे हुए हैं ना, ये दूसरों को बनाने नहीं दे रहे। दूसरे देश अगर अपनी सुरक्षा के लिए बनाए तो गलत इनको लगता है। तो देखिए, चोरी की चोरी, उस पर से सीना चोरी, ये इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि कुछ कमेंट्स मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं इसमें। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। रशिया की तरफ से अब अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी गई है। मैं आपको ग्लोब आई न्यूज की खबर दिखा रहा हूं। ये खबर आप लोग देख सकते हैं, बहुत अहम है खबर। जो है रशिया की तरफ से यह सीधे तौर पर चेतावनी जारी करके कहा गया है कि अमेरिका को इजराइल को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि उस पर विचार नहीं करना चाहिए। इसे खतरनाक वृद्धि कहना चाहिए। यानी कि रशिया ने सीधे कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल को इस मुकाबले में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो यह युद्ध को भड़काने जैसा है। अगर कर भी रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर इसके बारे में सोच भी रहा है तो उस सोच को भी खत्म कर देनी चाहिए। तो आप सोचिए, यह धमकी काफी बड़ी है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के अंदर जो ईरानी मिसाइलों ने कमाल किया है ना, उसका एक और वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान की कल मिसाइलों ने इजराइल के कई हिस्सों को तबाहो बर्बाद करके रख दिया है। और यह अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ और सिर्फ फेंकने में माहिर है। इनके पास कोई ताकत नहीं है। हां, परमाणु हथियार जरूर है इनके पास, लेकिन उसके दम पर कोई मुकाबला नहीं जीता जा सकता। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप अफगानिस्तान, वियतनाम आपके सामने है। यहां से इनको भागना पड़ा, यहां से इनकी पिटाई हुई। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये चीजें हो रही। साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर जो बेहद चिंताजनक खबर मैं आपको बता दूं। इजराइल गाजा के अंदर लगातार बोmbardमेंट कर रहा है। भूखे लोग जो खाने के लिए अपना सामान लेने यूनाइटेड नेशन के गोडाउन के पास आ रहे हैं, उनको टारगेट कर रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 100 से ज्यादा लोगों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है, जो बेकसूर निहत्थे थे बेचारे, खाना लेने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन के गोडाउन के पास पहुंचे थे। इस पर दुनिया की आंखें बंद हैं, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। हमारे देश के भी कुछ पिद्दी भक्त हैं जो इस पर बड़ा कूद कूद कर इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट करने में जुटे हुए हैं। जो अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान से प्यार करता है, ऐसा अभी कुछ देर पहले बयान देता है, उससे मोहब्बत कर रहे हैं। और इजराइल लगातार गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, गाजा के लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये नाइंसाफी कौन बर्दाश्त करेगा? इस पर कौन बोलेगा? उन लोगों को अपनी आंखों और अपनी जो है सोच को बदल लेनी चाहिए, जो अभी भी अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये 2 मुल्क सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरे देशों को लड़ाते हैं, अपने हथियार बेचते हैं, अपनी जो है जीडीपी बढ़ाते हैं और उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं।
इसका एग्जाम्पल आपके सामने यूक्रेन है। यूक्रेन को पहले मुकाबले में भेजा गया, उसके बाद उसको बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब रशिया उसका फायदा उठाकर जबरदस्त तरीके से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, और अमेरिका और यूरोपीय कंट्री सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही हाल इजराइल का होगा, आप देख लेना। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।